खोई हुई सत्ता लाना चाहता हूँ। 2 बार आजमा चुका हूँ, 2 बार हार चुका हूँ, तीसरी बार हारना चाहता हूँ। फिर भी शेर से गिदड़ टक्कर लेना चाहता हूँ। सिंह जैसा क्वालिफाइड आज भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। क्वालिफाइड को क्या चार्ट डालेंगे? उसका क्या चार्ट डालेंगे किताब में लिख के? तो लगा रखा है। पहले आप रोजगार हो या बेरोजगार हो, पहले मेरे को ये जवाब दीजिए। आडवाणी तो चोर है, अंबानी चोर है, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री चोर है। हमारे 2 करोड़ रोजगार का अमेरिका से लाके दोगे? सरकारी नौकरी देने लग गए तो प्राइवेट नौकरी क्या राहुल गांधी आके करेंगे? आज मोदी के राज में भी तो अकाउंट खुले हैं महिलाओं के। हम करोड़ जनधन योजना के तहत जो खाते खुले हैं, क्या उनके खाते उससे पहले क्यों नहीं खुले? देश की आबादी कितनी है? वो मैं आपको बताता हूँ क्यों खुले हैं वो खाते जी, जो जितने भी जनधन के खाते खुले खुले लोगों के पास जितने जनधन जिनके के खाते नहीं थे उनके खाते खुले हैं जनधन योजना के एक तहत। मिनट, उन सब खातों के अंदर जो बैंक वाले हैं मिनिमम बैलेंस का पेमेंट काट लेते हैं, इसलिए वो खुलवाए गए पब्लिक का पैसा खाने के लिए। आप देखो 3-3 महीने के अंदर 1500 करोड़ रुपए बैंकों ने जो है मिनिमम बैलेंस के चार्ज करे हैं। तो कौन से खाते थे वो? वही जनधन वाले खाते थे। उसी जनधन खाते में जो है 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा ट्रांसफर हुआ केंद्र सरकार द्वारा। 2 लाख करोड़। अरे तुम वही में, अरे ये लोग खाली पाए करने आते हैं सर जी, क्या बात करते हैं? बीजेपी का बंदा तो पापा करने आता है। आपसे पूछिए आप किसके बंदे हो? मैं किसी का बंदा नहीं, पप्पू के बंदे लग रहे हैं मेरे को। कोई खाता है ये बीजेपी के बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप बताइए। मैं बताता हूँ, ये कुछ नहीं, इंडिया गठबंधन लग रहा है मेरे को। नहीं, हम कुछ इंडिया गठबंधन जीतेगा। 1 मिनट बात ये, खोई हुई सत्ता लाना। 1 मिनट आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वो आपकी इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लाएगा? कैसे जीते? प्रधानमंत्री किस हिसाब से बनवा होगा? और पहले ये पूछना राहुल गांधी से, प्रधानमंत्री पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा, चौथा होगा, ये नंबर आएगा भी नहीं। ये इन्होंने बड़ी बात कह दी है। गठबंधन के मामले में प्रधानमंत्री किसका रूप होगा, कौन होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नंबर आएगा नहीं, इस पे वैसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। में एक व्यक्ति जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, केवल एक आदमी है जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले रखी है, वो भी लोग कहते हैं फर्जी। क्या वही प्रधानमंत्री के लायक रह गया? कौन है? हिंदुस्तान में कौन है? इंसान तो जेल भी चला गया, केजरीवाल। 140 करोड़ जनता में से नाम लीजिए। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे पढ़ा लिखा इंसान तो पढ़ा लिखा नहीं है। जेल भी चला गया। नाम जरा बताइए कौन है एंटायर पॉलिटिकल साइंस से, पूछिए कौन है वो? बताइए आप नाम बताइए उसका। इनको पता होगा एंटायर पॉलिटिकल साइंस। आप बताइए ना। पूरे हिंदुस्तान भर में इन्होंने बात को घुमा दिया है। अरे हमारा काम है वोट देना, और जो भी पार्टी को देना है देने के बाद 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद वो खुद अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो, बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ ये पहले चुन के बैठे। कौन है? कौन? आप बताइए ना। पार्लियामेंट बेकार, पार्लियामेंट बेकार, पार्लियामेंट बेकार, पार्लियामेंट नहीं चुनेगी। एक बात और बताता हूँ, मतदान जब होता है जब कोई चेहरा होता है, जब चेहरा ही नहीं होगा तो मतदान किस पे होगा? जब सोचने वाली बात है। एक मिनट, कोई पार्लियामेंट का कोई मेंबर प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनेगा। अरे तो भाई कौन चुनेगा? कौन चुनेगा? अरे पार्लियामेंट के लोग चुनेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेगा। पार्लियामेंट के लोग आप खुद कह रहे हो पार्लियामेंट्री का। ये जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के राहुल जी आए हैं ना, उनका एक भाषण है, उसमें वो ये कह रहे हैं, थोड़ा चुप रहो गया। अरे भाई आप बात क्यों कर रहे हो? थोड़ा साइलेंट। अरे आप ये बता दो, आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में किसको प्रधानमंत्री किसने चुना था? आप ये बता दो। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ अरे तो राहुल जी, एक सेकेंड, आपकी बात बोल रहा हूँ। राहुल जी ने अपने भाषण में कहा कि देश में जो सबसे गरीब है, देश में जो सबसे गरीब है उसको सालीना 1 लाख रुपए देने का मैं काम करूंगा, सत्ता में आऊंगा 1 लाख रुपए सालीना दूंगा। अब जरा सबसे शब्द का अर्थ पे बात कर लेते हैं। जैसे ये पूछा जाए सबसे अच्छा प्रवक्ता कौन है, एक ही होगा। सबसे गरीब कौन है? एक आदमी। सबसे अमीर एक आदमी। अब देश में सबसे गरीब तो एक ही होगा ना सर, एक ही होगा ना। तो क्या आप सिर्फ एक आदमी को 1 लाख रुपए देने की बात करें? राहुल गांधी के इस भाषण का तो यही मतलब हुआ कि 1 आदमी को 1 लाख देगी बस। आपको मोदी ने आपको राहुल पर विश्वास है? पहली गारंटी हमें विश्वास है 1 लाख रुपए मिलेगा आपको जीतने के बाद। मंत्री किसको चुना? आपके पास अकाउंट खाता है और क्यों नहीं है? और आपको मोदी वालों पर नहीं है खाता। आपको राहुल गांधी पर विश्वास है कि आपका वो 1 लाख रुपए खाते में डलवाएंगे? हाँ डलवाएंगे।
किसानों को उन्होंने खूब अच्छा किया है। किसानों को हाँ, और जब से ये मोदी बैठा है किसानों की मांग है ने एक बराबर कर रखी है। वो किस कारण, कैसे? एक बात कहूँ, किसान गेहूँ करता है खेती में, तो उसमें बीजेपी का तो कोई खेल नहीं है। बीजेपी कहती है हम खरीदेंगे, लेकिन वो तो 6,000 हर महीने डलवाते हैं किसानों के खाते में। कौन डलवा रहा है? मोदी की मोदी अपनी जेब से डलवा रहा है। सरकार डलवाएगी, राहुल गांधी अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, वो भी तो सरकार की ओर से देगा। एक मांग थी किसानों की, किसान टू आंदोलन में, कि मनरेगा के 10-700 रुपए मजदूरी सुनिश्चित किया जाए, और विपक्ष के सारे घटक दल कांग्रेस कह रहे थे किसानों के साथ मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं, और मोदी बस सारे विपक्षी यही कह रहे थे किसानों के साथ मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं, किसानों की सारी मांगे जायज है, मोदी जी को मांग लेनी चाहिए। तो जब किसानों की सारी मांगे जायज थी तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये क्यों लिखा कि 400 रुपए मनरेगा के तहत मजदूरी सुनिश्चित करेंगे? मोदी जी से कह रहे थे 700 दो, और तुम्हारी देने की बारी आई तो 400 देंगे। क्या तुम किसानों को सब चिंतक हो? कह रहे थे सारी मांगे जायज है, एक लाइन में लिखते किसान टू आंदोलन में जो किसानों की मांगे, क्या सुना है भाई साहब कह रहे हैं शर्त लगाओगे? घोषणा पत्र दिखाओ, एक मिनट घोषणा पत्र दिखा दूंगा। वो गारंटी दे रही है, घोषणा पत्र दिखाएंगे आपको। किसकी गारंटी? अरे जसोदा बैंक की गारंटी पूरी करवाओ पहले, उसके साथ साथ मेरे लिए गारंटी की गारंटी पूरी करा लो पहले से। एक्चुअली राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, और यह विपक्ष ने गधाए छोड़ दिए। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी पूरी करवाओ, समझे? 2 करोड़ रोजगार में से कितने रोजगार दिए? जो बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं उसकी गारंटी पूरी करवाओ। बच्चों के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? जो नहीं लोगों को जॉब दी जा रही है, एक मिनट बात तो सुन लो। जो पैसे वालों का कर्जा माफ किया जा रहा है, तो गरीबों का, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा। अरे भाई पूछो आप इनसे। आप एक बात बोल तो बता दो, रोजगार किसको कहते हो? रोजगार किसको कहते हो? नहीं मुझे नहीं पता। वो रोजगार सरकारी नौकरी मुझे नहीं अरे पता। तो आप ये बता दो ना, मोदी को पता रोजगार किसे कहते हैं। आप ये बता दो, इनसे पूछ के बता दो कि रोजगार किसको कहते हैं? रोजगार किसको कहते हो? सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हो, या प्राइवेट जॉब में भी करते हैं उसको भी रोजगार कहते हो? सब प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जो आदमी काम से लगा हुआ है वो सब रोजगार है। तो रोजगार है ना। तो भाई साहब हिंदुस्तान के अंदर जो फैक्ट्रियां आ रही हैं, जो विदेशों से आके यहाँ पर एप्पल बन रहा है, यहाँ सैमसंग की फैक्ट्री बन रही है, वो रोजगार नहीं, वो तो अमेरिका से आके जॉब वार्डन आके उसमें नौकरी करेगा। मेरे ख्याल से आपका करेगा नहीं उसमें काम, जॉब वार्डन आके नौकरी कर रहा है उसमें, तो एप्पल की फैक्ट्री लग रही है। अच्छा इनसे ये पूछना, ये जो कह रहे हैं, एक मिनट सुनो मेरी बात सुन लो। ये अंबानी जो है हिंदुस्तान में क्या करता है? इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां लगाता है, उसकी फैक्ट्रियों में जो ये कहते हैं कि अंबानी चोर है। अडानी है, वो हमारे हिंदुस्तान में हमें रोजगार देता है, वो चोर है। तो भाई रोजगार कहाँ आएंगे? तो अडानी अंबानी जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, उनको तो चोर कहते हो। व्यवसायी का वो कहाँ से लाएंगे? व्यवसायी कहेंगे लाएंगे 1 करोड़ रोजगार देंगे, देश बनाएगा एयरपोर्ट, और माल खाएंगे अडानी जी। अरे एक बात बता दो, एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट और माल खाएंगे अडानी जी। नौकरी देश बनाएगा पोर्ट, माल खाएंगे अडानी जी। नौकरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? उस पे नौकरी तो हम जैसा आदमी ही कर रहा है, या तो अमेरिका से आके कर रहा है? तो लोग नौकरी करते थे वहाँ। भाई मेरे को ये बता दो, आपकी नजर में सरकारी नौकरी रोजगार है? नहीं सरकारी नौकरी नहीं, जो भी जिस आदमी के पास अपना काम धंधा है वो रोजगार है। तो वही तो कह रहा हूँ, रोजगार एक तो नहीं मिनट, है। क्यों कह रहे हैं? पहले आप रोजगार हो या बेरोजगार हो? पहले मेरे को ये जवाब दीजिए, रोजगार हो आप या बेरोजगार हो? ये तो सामने सामने ही मैं बताऊं, मैं काम रोजगार किसको कहते हैं? बताओ ना, जवाब दो। मैं कनॉट प्लेस में, एक मिनट, मैं कनॉट प्लेस में मैनेजर के पद पे हूँ, ठीक है? फिर आप एक इस मिनट, मुद्दे सुन बार बार उखाड़ रहे अरे हो। भाई केवल एक मेरे से कुछ नहीं होता है, ये मेरे से हिंदुस्तान नहीं चलता है, हिंदुस्तान चलता है लोगों से। 1 लाख रुपए के चक्कर में है सर, कोई दिक्कत नहीं है कि 1 लाख खटाखट चलेगा। इसीलिए अब तो मैनेजर की नौकरी है। लालच कितना बुरी चीज है, लालच कुर्सी की है ना, जैसे इनको लालच बुरी बना है। क्या है? बोलना 25 तारीख सवाल का जवाब दो ना। अब 25 तारीख को पब्लिक बताएगी किसे कहते हैं खटाखट। सातों सीधे बीजेपी की आ गई है, आ गई है। तो पार का नारा 436 प्रधानमंत्री बता दो 400 आ रही है। अरे मैं कहता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, पूछो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, एक बार बता दो। प्राइम मिनिस्टर
बात बात पे छोटी छोटी बात पे झूठ बोल जाते हैं। यही हालत भक्तों की भी है, वो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल जाते हैं। भाई साहब आप बता दो, प्रधानमंत्री का नाम एक साल के लिए प्रधानमंत्री चाहिए क्या हिंदुस्तान को? अरे 2 करोड़ रोजगार की बात करो, ये तो बड़ी बात कर रोजगार की बात करो। ये तो उन्होंने बड़ी बात कर दी। क्या गठबंधन की सरकार में 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे गठबंधन की सरकार में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो पब्लिक के हित का काम करेगा। बस इतना फर्क है, जो भी बनेगा पब्लिक के हित का काम करेगा, वो भारतीय अडानी और अंबानी के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा एक मिनट मैं मुझसे इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले मनमोहन सिंह बने थे तो वो किसके लिए काम करते थे? सोनिया गांधी के लिए या आम जनता के लिए? मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड बड़ा सवाल है। एक मिनट पी रखी है नहीं जरा मैंने नहीं पी रखी भाई, मैं बताता हूँ। आपने पी रखी। एक मिनट मनमोहन सिंह नहीं पी रखी, आपने पी रखी है। मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड पता है? बता क्या क्या है? वो मनमोहन सिंह मुन्न थे। अरे रिकॉर्ड बनने की बात करता हूँ। अरे मनमोहन सिंह जैसा क्वालिफाइड आज भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। फाइल को क्या चार्ट डालेंगे? मनमोहन सिंह जैसा उसका क्या चार्ट डालेंगे किताब में लिख के? यही तो लगा रखी है, यही तो लगा रखी है, यही तो लगा रखी है। आप 2 करोड़ रोजगार कहाँ से दोगे? आडवाणी तो चोर है, अंबानी चोर है, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री चोर है, हमारे 2 करोड़ रोजगार का अमेरिका से लाके दोगे? ये बता दो। अरे हमारे लीडर झूठ नहीं बोलते, तो झूठ नहीं बोलते, रोजगार से लाओगे। उन्होंने आज भी ये कहा है, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। आलू से सोना निकालेंगे, उन्होंने आलू से सोना निकालेंगे। 2 करोड़ रोजगार कहाँ से लाओगे? उन्होंने आज भी ये कहा है कि 30 लाख सरकारी जॉब है वो हम देंगे। आलू से सोना निकालेंगे राहुल। आलू से सोना निकलेगा, आलू से सोना निकलेगा। आलू में सोना सबसे पहले मोदी जी ने निकाला था, आपको नहीं पता? राहुल गांधी ने बोला नहीं जाएगा बगैर लगाए, राहुल गांधी बगैर लगाए बोला नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था भाई साहब सब चोर हैं, तो भाई रोजगार कहाँ से आएगा? हम लोगों के लिए रोजगार कहाँ से लाएंगे? इंडिया गठबंधन ये बता दे, अडवाणी चोर, अंबानी चोर, हिंदुस्तान के जितने इंडस्ट्री चोर, इंडिया गठबंधन तो ये रोजगार कहाँ से लाएंगे? 2 करोड़ रोजगार कहाँ इंडिया से लाएंगे? गठबंधन में किससे रोजगार मांगा तुमने? अरे तो तुम तो कह रहे इंडिया हो, गठबंधन- सारे नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी दोगे कहाँ से? अरे एक मिनट, दोगे कहाँ से? इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी जब है जब वो सत्ता में हो। आज जिम्मेवारी किसकी है? यानी कि इंडिया गठबंधन जुमला बोल रहा है, यानी कि जुमला बोल रहा है। सत्ता में आएगी नहीं तो फेंकते रहो, जो मर्जी फेंकते रहो। डाल ले गूगल पे कौन है? कौन है? डाल गूगल पे। अब एक नई कहावत चली है, रुको, नई कहावत चली है, पहली सत्ता में लाना चाहता हूँ फिर से अपनी भाई खोई हुई सत्ता लाना चाहता हूँ। 2 बार आजमा चुका हूँ, 2 बार हार चुका हूँ, तीसरी बार हारना चाहता हूँ, फिर भी शेर से गिदड़ टक्कर लेना चाहता हूँ। वो हाल है। एक मिनट बात बता दो, ये बताएंगे केजरीवाल जी ने कहा था हिंदुस्तान में सबकी लाइट फ्री कर दूंगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल जी? आपसे पूछ रहा हूं। आप बताइए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, फिर गठबंधन किया। 572 में लड़ रहे हैं। अब गठबंधन केजरीवाल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है अकेले? गुजरात की तैयारी कर लो। कहाँ गए वो? सीट के भाग गए? हम क्या कह रहे हैं? वाले गए? भाग गए? ये है गठबंधन का हाल, ये है इंडिया गठबंधन का हाल। भाई साहब बातें करने से कुछ नहीं होता। 22 सीटों चुनाव लड़ रहा है केजरीवाल हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, और कहता है पूरे हिंदुस्तान की लाइट फ्री कर दूंगा। अब 22 सीटों में तो करेगा क्या? 22 सीटें भी ले आएगा ना पूरी की पूरी। खुद की तैयारी कर ले, 2 तारीख को फिर जाना है जल्दी। सीटें चाहिए एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 22 सीटों की औकात ही क्या होगी उसमें? 272 में बता दो। 22 सीटें सारी जीत भी गया तो भी वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं पूरे हिंदुस्तान में लाइट फ्री कर भाई दूंगा। साहब बातें करने से देखो, बातें करने से कुछ नहीं होता। 2 करोड़ रोजगार देंगे, अबे दोगे कहाँ से? सारे इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान के जो हमारे को रोजगार देते हैं, जो अंबानी अडानी और जो हमारे रोजगार देते हैं, उनको तो तुम गाली बकते हो। राहुल गांधी कहते हैं अडानी चोर है, अंबानी चोर है। अबे तेरी फैक्ट्रियां चला रहा है, तेरी दादी राहुल गांधी की दादी हमारे धीरू भाई अंबानी के साथ लंच करती थी, हैं वो चोर हो गए। आज वो कहाँ गए? अरे भाई आज हिंदुस्तान में जो खाली सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता, प्राइवेट, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, वो रोजगार है। अरे जब फैक्ट्रियां लगेंगी रोजगार बढ़ेगा, सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्रियल बनेगा, घरों के मकान बनेंगे, रोजगार ही तो है। और क्या है रोजगार? और रोजगार क्या होता है? सरकारी नौकरी का रोजगार होता है। सबको सरकारी नौकरी